सबकी निगाह कोर्ट पर थी। कोर्ट आज क्या कहेगा, तो सुनवाई के दौरान फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है कि कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, पेगासस मामले में सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमने सरकार को मौका दिया इस मामले में जवाब दाखिल करने का, लेकिन सरकार ने कहा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सीमित जवाब देंगे, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। अब इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी की जांच कमेटी बनाई है और इसमें जाने माने विशेषज्ञ होंगे। 3 सदस्य होंगे, 2 लोग साइबर एक्सपर्ट से जुड़े होंगे। क्योंकि ये मामला पूरी तरह से तकनीकी है, इसलिए पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, सरकार को तगड़ा झटका, सरकार जवाब नहीं दे रही थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट मौका दे रहा था, अब 3 सदस्यीय कमेटी बन गई। निश्चित तौर पर विकास, और 3 सदस्यीय कमेटी के सदस्य कौन कौन है? रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन इसकी निगरानी करेंगे। जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें जो 2 साइबर एक्सपर्ट भी हैं, उसकी जो निगरानी करेंगे रिटायर्ड जज आर.वी. रविंद्रन। और अब 8 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आज जब करीबन 10 मिनट से अदालत अपना आदेश दे रही है, उसमें अदालत ने साफ तौर पर कहा कि हमने केंद्र सरकार से लगातार ये जानने की कोशिश की कि जो आरोप लग रहे हैं क्या सरकार उनका खंडन करती है, जासूसी नहीं हो रही कथित तौर पर, ये जो जासूसी के आरोप लग रहे हैं। तो सरकार ने बस इतना कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर हमको ज्यादा खुलकर कुछ भी नहीं कह सकते, लिहाजा ये लोगों का निजता का अधिकार का हनन भी है अगर इस तरीके से हो रहा है, और इस मामले की जांच होना जरूरी है, सच सामने आना जरूरी है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि हम एक 3 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं जिसकी निगरानी जज आर.वी. रविंद्रन करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई क्यों है? अगर हम उस पहलू पर नजर डालते हैं तो कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि कोर्ट सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा रह सकता, क्योंकि आरोप है वो काफी गंभीर है कि लोगों की कथित तौर पर जासूसी की गई है और प्रेस की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। और इसका भी कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमसे मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में जांच हो, और इस तरीके से जो मांग की गई है आरोप गंभीर है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। लेकिन सरकार का जो आदेश, जो सरकार का जवाब था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उस चीज का भी जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट ने सरकार से एक बार नहीं बल्कि 2 बार कहा था कि आप इसमें विस्तृत हलफनामा दीजिए, उसको ओपन कोर्ट में मत दीजिए, लेकिन आप जो है सील्ड एनवलप में दीजिए, लेकिन कोर्ट को बताइए। लेकिन सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, लिहाजा हम इस पर जो है इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगर सरकार ऐसे जानकारी नहीं दे सकती है, लेकिन आरोप गंभीर है, मामले की जांच होना जरूरी है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 मिनट तक अपना फैसला पढ़ा है उसमें मुख्य बिंदु क्या है वो भी जानना जरूरी है। सहयोगी निपुण सहगल जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि निजता के अधिकार की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका हनन कानूनी तरीके से ही होना चाहिए। कोर्ट ने यहां तक की कहा कि अगर सुरक्षा एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी की फोन टैपिंग करते हैं या कथित जासूसी के जो आरोप लग रहे हैं वो अगर किया है, तो हमको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर वो जो है किस दायरे में किया गया है, किसके आदेश पर किया गया है, क्या जो नियम कानून है उनका पालन करते हुए किया गया है या नहीं किया गया। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला सामने आया है जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। एक और अपडेट आ गया है, आलोक जोशी और संदीप ओबरॉय जो साइबर एक्सपर्ट की बात थी, बिल्कुल अंकित, बीच में रोकेंगे आपको, आपने जानकारी दी, फौरन लौट के आ रहे हैं। तो देखिए, पेगासस जासूसी कांड पर यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश इस मामले में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है जिसमें 2 साइबर एक्सपर्ट भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर, पेगासस जासूसी कांड की जांच अब कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए साफ कर दिया है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह कमेटी इस मामले की जांच करेगी। बड़ी खबर। साथ ही कोर्ट ने इसमें अहम टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में कोर्ट मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। देखिए, इस 3 सदस्यीय कमेटी में आर.वी. रविंद्रन रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, वो इस कमेटी को हेड करेंगे। इसके अलावा आलोक जोशी और संदीप ओबराय 2 एक्सपर्ट होंगे इसमें। आलोक जोशी आईपीएस अधिकारी हैं। 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक देगी, ये सवाल जान लेते हैं अंकित से। अंकित, रिपोर्ट के लिए कोई समय सीमा तय की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से?
जी विकास, अभी तक जो कोर्ट ने अपना आदेश दिया ओपन कोर्ट में, उसमें यही कहा है अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी, यानी कि 8 हफ्ते बाद जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर जो है जब सुनवाई होगी। अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में इस बात का भी जिक्र किया है कि इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट कब तक तैयार करनी है। लेकिन विकास, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक महत्वपूर्ण चीज कही है। वो क्या है? वो ये है कि निष्ठा के अधिकार की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका अगर हनन होना है तो वो कानूनी तरीके से ही होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई थी उसमें यही कहा गया कि केंद्र सरकार ने ये जो कथित तौर पर जासूसी करवाई है और केंद्र सरकार इसे इनकार नहीं कर रही है, जबकि अगर किसी का फोन टैपिंग होना है तो वो उसका एक कानून है कि जो एक संबंधित अधिकारी है उसके निर्देश पर ही हो सकता है और बाकायदा वो लिखित आदेश होगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और विकास, हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये मामला कोर्ट में तो पहुंचा ही था, लेकिन उससे पहले इसके राजनीतिक पहलू भी सामने आए थे। जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था, राहुल गांधी समेत जो तमाम विपक्षी नेता थे वो लगातार सरकार को घेरते रहे थे। सरकार की तरफ से सदन में भी कहा गया कि किसी की गैर कानूनी Mr. Prabhakaran and Mr. Naveen Kumar Chaudhary, Mr. Prabhakaran and Mr. Ashwini Gupta. And the Supreme Court has directed that within 8 weeks the matter will be relisted again. In the meantime, this committee has to examine all aspects of potential breach of privacy. The judgment as it was read out in the court is laced with different aspects of both privacy and the rights of journalists to function freely without state interference. Could you throw light on the observations that have been made by the court? Sir, मैं हिंदी में कर दूंगा, फिर सवाल प्रतीक चड्ढा जी आंसर कर देंगे, ठीक है? हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने अभी जस्ट जजमेंट दिया है पेगासस मैटर में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ रिट पिटीशन दायर की गई थी, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी थी कुछ, और कुछ जो लोग इम्पैक्टेड थे जिनका खुद का फोन या सॉफ्टवेयर हैक हुआ था पेगासस, वो भी आए थे कोर्ट के सामने। तो आज जो आंतरिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन से सीक्रेसी के बारे में उससे शुरुआत की, और फिर जो राइट टू प्रिवेसी है उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन बताया कि राइट टू प्रिवेसी जो हमारे संविधान में है उसके क्या महत्व है और उसको स्टेट ब्रीच नहीं कर सकता है। उसके बाद उन्होंने डिटेल में एक जर्नलिस्ट का राइट टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस, जर्नलिस्ट का सोर्स रिवील नहीं होना चाहिए, इन एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कशन है। फिर फाइनली उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की जो एफिडेविट थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड एफिडेविट दी थी जिसमें कहा था कि हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया। वो कहा कि वो सफिशिएंट नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया और इसलिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। कमेटी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन के थ्रू हेडेड होगी और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो मैं नोट कर पाया जब जजमेंट पास हो रहा था, वो आलोक जोशी, संदीप ओबराय और 3 टेक्निकल मेंबर्स में नवीन कुमार चौधरी, मिस्टर प्रभाकरम एंड मिस्टर अश्विनी गुप्ता होंगे। और कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद मैटर फिर लिस्ट किया है। इस दौरान कमेटी अपना काम करेगी। कमेटी को रिपोर्ट कब तक देनी है, कुछ कहा है? ये 8 हफ्ते का समय उन्होंने दिया है रिटर्न के लिए, और बाकी जो सवाल है मेरे कॉलीग प्रतीक चड्ढा जी हैं वो आंसर करेंगे। What observations were made by the The court has made it clear that there is a chilling. पास चलते हैं। अंकित, जो इस वक्त की बड़ी खबर है, जो वकीलों ने जानकारी दी उसके मुताबिक 3 और सदस्य तकनीकी रूप से इस कमेटी से जोड़े गए हैं और 8 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। बिल्कुल विकास, जो वकील है शादान पराशर वो हमारे साथ में, इनसे और विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। शादान, सबसे पहले अगर हम ये कहें कि कोर्ट में केंद्र सरकार कह रही थी कि कमेटी हम बनाएंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, कमेटी हम बनाएंगे और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। देखिए, कमेटी जो केंद्र सरकार का स्टांस था कि कमेटी हमें बना दी है, उसको एक्सप्रेसली कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। और फिर क्योंकि कोर्ट ने ये रिकग्नाइज किया है कि एलिगेशंस जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट हैं, तो स्टेट को ही किस तरह से आप कमेटी बनाने दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कमेटी जो बनाई है वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रविंद्रन के द्वारा हेडेड होगी और कमेटी के मेंबर जहां 2 मेंबर्स प्लस 3 4 टोटल मेरे हिसाब से 6 मेंबर्स हैं, इन एडिशन टू जस्टिस रविंद्रन। तो जस्टिस रविंद्रन हेड करेंगे कमेटी को, उनके अंडर ये बाकी कमेटी काम करेगी। इसके साथ ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निष्ठा के अधिकार को लेकर भी जो काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये पूरा मामला यही था कि ये निष्ठा का अधिकार का हनन है और गैर कानूनी तरीके से ये जासूसी हो रही है, आरोप यही थे।
जी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है एक तरफ जो प्रिवेसी या निष्ठा का अधिकार है वो सारे सिटीजनरी का है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट किसी भी मैटर में सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी आप एक वर्ड थ्रो कर दीजिएगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी का एक्चुअल क्या कंसर्न है, अगर कुछ कंसर्न है तो कोर्ट खुद बहुत कॉग्नाइजेंट है उसके बारे में। तो उसको मानते हुए फैक्ट ये है कि हमारे देश के सिटीजन्स पे ये शायद इस तरह की जासूसी हुई है, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम नेशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसमें इंक्वायरी की जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी की जो बात कही गई है, अब सवाल ये है, केंद्र सरकार का भी कहना था कि इसको हम सार्वजनिक तौर पर हम इसको नहीं चर्चा में ला सकते क्योंकि देश के जो दुश्मन है वो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब ये जो कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, क्या वो सील्ड कवर में आएगी, क्या वो ओपन कोर्ट में आएगी, इसको लेकर के कोर्ट ने ऐसा सील कवर वगैरह के बारे में कोई बात नहीं हुई है। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट है वो बहुत ही एक ओरल आर्गुमेंट के तौर पे अक्रॉस द बार किया गया था, उसमें कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो मेरे हिसाब से जितना जो आज जजमेंट रीड आउट किया गया है उसमें सील कवर या ऐसी कोई बात नहीं। मुझे एक आखिरी सवाल, 8 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होनी है, क्या 8 हफ्ते बाद जो सुनवाई होगी उसमें ये रिपोर्ट भी आएगी, ये जो कमेटी ने ये मैं आज जब जजमेंट अपलोड हो जाएगा एक बार देख के ही बता सकता हूं, क्योंकि कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद लिस्ट किया है। क्या कोर्ट ने उसके पहले रिपोर्ट मांगी है या नहीं, ये मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि आई डोंट नो अगर वो प्रोनाउंस वो पार्ट किया है कि नहीं जजमेंट। तो ये है वकील शादान पराशर, जो कि जो मामले से जुड़े हुए वकील थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 हफ्ते में अगले सुनवाई होनी है, लेकिन 8 हफ्ते बाद क्या ये रिपोर्ट आ जाएगी, अभी उस पर जो विस्तृत आदेश का हमको इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की जो दलील थी, जो एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा की जो जिक्र कर रहे थे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। ये जरूर कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन ला करके और जांच नहीं होनी चाहिए, वो भी सही नहीं है। जी ठीक है अंकित, अब आपने बताया कि 8 हफ्ते बाद फिर से इस मामले को लिस्ट किया जाएगा कोर्ट के अंदर, लेकिन इस बीच अभी कोई तय समय सीमा, आखिर कब तक रिपोर्ट देनी है ये भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन क्या कोर्ट ने कुछ खास निर्देश इससे लेकर दिए कि जांच कमेटी किस तरीके से जांच आगे बढ़ाएगी? जी, अगर हम बात करते हैं कोर्ट के आदेश की, तो कोर्ट ने जो ओपन कोर्ट में अपना विस्तृत आदेश पढ़ा, विस्तृत आदेश का जो हम कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा है उसमें यही कहा गया है कि ये कमेटी है करेंगे और 8 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन अब हमको विस्तृत आदेश का जो इंतजार करना होगा, क्योंकि जो कोर्ट का डिटेल्ड जजमेंट होगा उसमें निश्चित तौर पर इन सारे पहलुओं का जिक्र किया जाएगा कि कमेटी किस तरह से काम करेगी और किस तरह से उसको अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने रखनी होगी। क्या सील्ड कवर में आएगी या ओपन कोर्ट में रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि कोर्ट के सामने जब जो सुनवाई हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस वजह से इस मुद्दे पर कोर्ट में जो खुलेआम या व्यापक तौर पर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि देश के दुश्मन उस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। लिहाजा इसी आधार पर केंद्र सरकार ने हलफनामा देने से मना कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस रुख को नहीं माना है। कहा है कि ठीक है, हम तो केंद्र सरकार से कह रहे थे कि आप हमको जो सील्ड कवर में बताइए, लेकिन केंद्र सरकार ने आरोपों को खंडन भी नहीं किया, खारिज भी नहीं किया। आरोप क्या थे? आरोप ये थे कि केंद्र सरकार ये गलत तरीके से लोगों की जासूसी करवा रही है, और उसी के बाद में कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया। क्या कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो जांच कमेटी बनाई है इसकी रिपोर्ट, चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले से जुड़ा हुआ मसला भी है, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा या ये रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में ही दी जाएगी? विकास, अभी इस पर जो है अभी स्पष्टता नहीं मिल पाई है। यही सवाल मैंने जब वकील से पूछा है शादान पराशर से, उनका भी ये कहना है कि अभी इसके लिए हमको डिटेल्ड ऑर्डर का वेट करना होगा, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर में मुमकिन है इन चीज़ों का जिक्र किया जाए, क्योंकि ऑपरेटिव पार्ट में सिर्फ कोर्ट ने कमेटी बनाने का जिक्र किया, और उसके अलावा कमेटी क्यों बनाई है और केंद्र सरकार की क्या दलीलें थी जिनको कोर्ट ने नहीं माना है, उन चीज़ों का जिक्र किया है ऑपरेटिव पार्ट में। ऑपरेटिव पार्ट वो हिस्सा होता है जो कि कोर्ट में पढ़ा जाता है। लेकिन यानी कि डिटेल्ड रिपोर्ट जब सामने आएगी, इस आदेश की जब कॉपी सामने आएगी, तो ये तमाम बातें हैं जिन पर अभी हालांकि सवाल उठ रहे हैं मन में, ये सारी चीजें साफ हो पाएंगी। अंकित, लगातार इस खबर पर आप बने रहिए, मैं फिर से हम आपके पास लौटेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।